जहां एक ओर पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना महामारी के संक्रमण से जूझ रहा है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार भी संक्रमण की गति को रोकने का हर संभव प्रयास कर रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासनिक कार्य प्रणाली को पतीला लगाने से पीछे नहीं है। अभी पुलिस की मार से अपनी जान गंवाने वाले किसान बंशीधर कुशवाहा का मामला शांत नहीं हुआ, तो वहीं दूसरी ओर जबलपुर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आ रहा है। मामला लाडगंज थाना अंतर्गत यादव कॉलोनी पुलिस चौकी का है, जहां चौकी प्रभारी अपनी तानाशाही करने से पीछे नहीं हट रहे। 3 दिन के टोटल लॉकडाउन के बाद जैसे ही कुछ शर्तों पर लॉकडाउन में छूट दी गई, जनता अपने घरों से बाहर आकर अति आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करने बाजार में पहुंचे। उसी वक्त चौकी पर वाहन चेकिंग लगाकर चौकी प्रभारी सत्यनारायण कुशवाहा द्वारा लगभग 200 वाहनों को पकड़कर उनकी चाबी जमा करा ली गई। इसमें कुछ सरकारी कर्मचारी, मेडिकल कर्मचारी तथा कुछ मरीज भी थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि कृषि विभाग के सचिव को भी वाहन जांच में पकड़ लिया गया और शासन द्वारा दिए गए पहचान पत्र को दिखाने और उचित कारण बताने के बाद भी उन्हें बेवजह चौकी प्रभारी द्वारा परेशान किया गया। वाहन मालिक अपने वाहन के इंतजार में चौकी के नीचे भीड़ लगाकर खड़े हो गए, जिससे प्रशासन की नजरों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती दिखाई दी। अरविंद शुक्ला, सचिव ग्राम पंचायत देवरी बसनिया हूँ। मैं इस आईडी से रोज पंचायत जाता हूँ। यहाँ से पेंटी नाका और गौर तक कभी किसी ने नहीं रोका। इस आईडी के बल पर मैं जाता था। कभी कभी ये आईडी उल्टी भी रहती थी, कभी किसी ने नहीं रोका। मेरा पास बन गया है, लेकिन गलती से वो महगांव बरेला के संदीप दुबे के पास चला गया है, तो वो अभी मैं व्हाट्सएप पे बुलवा लूँगा। आईडी से मेरा काम चल रहा था, पंचायत जाता था, तो मैंने सोचा इसी से चल जाएगा। आज क्या हुआ आपके साथ? आज मैं इधर आया तो मैंने कहा पहले दवाई ले लूं, उसके बाद पंचायत चला जाऊंगा, तो मुझे रोक लिया इधर। आपने अपना आईडी कार्ड दिखाया, आपने बताया कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और हम जॉब पे जा रहे हैं। जी जी जी। तो उसके बाद यहाँ के चौकी प्रभारी का क्या कहना था इस विषय में? मैंने उनसे पूछा कि मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, दवाई ले आऊँ, और झटके से चाबी निकाल ली, जबकि मैं दूर खड़ा था, इनके एरिया में भी नहीं घुसा था, वहाँ किनारे खड़े होके केवल पूछताछ कर रहा था। अब चौकी प्रभारी का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? वो कह रहा है हमने 200 गाड़ियाँ जब्त की, आपकी बार दे देंगे। तो हमने कहा भैया हम तो कर्मचारी, हमारी तो दो। तो बोले नहीं, 200 लोग भड़क जाएंगे। हमने अपने एसडीओ साहब से भी बात करी, एसडीओ राजस्व से, अपने मुख्य कार्यपालन अधिकारी आशा देवी पटले से भी बात कराई, लेकिन इनने बात करी, उनसे पर देने तैयार नहीं। आप सुबह कितने बजे निकले थे अभी घर से आने? कितने बजे आपको पकड़ा गया? इधर 10 बजे। 10 बजे ही पकड़ा गया आपको? ठीक है। आपका नाम? अरविंद शुक्ला, देवरी बसनिया सचिव। यादव कॉलोनी चौकी पे क्यों खड़ी हैं? मेरी गाड़ी जब्त हुई है यहाँ पे। मैं अपने बेटे के साथ आई थी पगलू मेडिकल तक, मुझे प्रॉब्लम है तो मैं दवाई लेने आई थी, तो उन्होंने बोला साइड में गाड़ी लगाई। हम लोगों ने साइड में गाड़ी लगाई थी, हमको नहीं मालूम कि ऐसा कुछ जब्त कर रहे हैं, हमको लगा ऐसे ही रोक रहे हैं। बाद में पता चला कि गाड़ी रोक ली है, तो इसलिए खड़े हुए। आप कितने बजे घर से निकले थे आंटी? 9:15 करीब। नहीं, लेकिन अभी आपको मालूम है कि लॉकडाउन के दौरान घरों से निकलने के लिए मना किया गया है, तो आप अपने बेटे को भी भेज सकती थी, लेकिन आप साथ में क्यों आई? मैं इसलिए आई कि मुझे प्रॉब्लम है, लेडी प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इसके कारण कि वो नहीं बता पाएगा, वो केवल प्रिस्क्रिप्शन नहीं थी, मुझे ऐसे बोल के लेना था। आपका नाम? सुनीता अजमेर। कहाँ रहती हैं? संजीवनी नगर, पहली लाइन में रहता है। क्या कारण है जो आपने शासन से अलग होकर नियम आपने चालू कर? आप लोगों की जानकारी में होनी चाहिए। शुक्ला जी से आपने बात की होगा, उनके पास आई कार्ड नहीं था। भाई साहब आई कार्ड आया, विजुअल है हमारे पास। आई कार्ड नहीं था, जैसे ही उन्होंने आई कार्ड लगाया उनको तत्काल छोड़ दिया गया है। और आप शासनादेश की बात कर रहे हैं। शासन के ये आदेश हुए हैं कि लोगों को अवेयर करना है कि आप अपने गली मोहल्लों में किराना या आवश्यक सामग्री लें। किसी भी प्रकार के 4 पहिया या 4 पहिया वाहन मौत को देखते हुए भीड़ को लगातार, क्योंकि भीड़ बढ़ रही थी, वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश है कि उन गाड़ियों को जिनमें वैध पास। ये आदेश आपको कहाँ से जारी हुआ? मौखिक जारी हुआ कंट्रोल रूम से, आपको पता कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें क्या है कि यानी जो पास ना हो वो अनावश्यक रूप से ना निकले, ताकि लोग सिक्योर रहें। नहीं, ये तो मैं मानवता की रक्षा की बात है। बढ़ रहा था रोड में, वरिष्ठ अधिकारी भी राउंड में है, वो देख रहे हैं कि भीड़ बढ़ रही है। आदेश ये हुए कि इनको अवेयर करो, इनको रोको, इनको जाने दो, इनके घर जाने दो।
जिन लोगों के पास थे उनको छोड़ा गया है। जब वो बता रहे अपने मुंह से शुक्ला जी आपके मैं सचिव हूँ भाई, मैं नौकरी में जा रहा हूँ, तो आप उनको रोक के आने उनके पास विधिवत पास नहीं था भाई, उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे पास आया उनकी गाड़ी तत्काल छोड़ दी गई है। अच्छा भाई साहब, एक वाहन चेकिंग नहीं लगी है, उनको वाहन किया जा रहा है, उनको वापस किया जा रहा है। जो नहीं मान रहे उनकी गाड़ी खड़ी कराई जा रही है। लेकिन सर अभी यहाँ पे हमको 2 पीड़ित मिले, एक अखिलेश शुक्ला नामक पीड़ित थे जिन्होंने अपना आईडी कार्ड दिखाया। उन्होंने ये बोला कि हमने आईडी कार्ड दिखाया, उसके बाद हमें नहीं छोड़ा गया, एक्चुअली हमारा पास कहीं छूट गया था। और एक महिला मिली जो ये ठीक है, उनके आरोप है। और एक महिला यहाँ पे मिली जो उन्होंने बोला कि हम अपने बेटे के साथ संजीवनी नगर पहली गली से पपलू मेडिकोज जा रहे थे, कुछ महिला की कुछ बीमारी है जो हम अपने बेटे से नहीं बता पा रहे थे। ये चीज हमने उनको बताई कि ऐसी समस्या है, इसलिए हम अपने बेटे के साथ जा रहे हैं। उसके बाद भी हमारी गाड़ी को रोक लिया गया और आधे घंटे से हमें परेशान किया जा रहा है। अगर ऐसी कहीं त्रुटि हुई है मेरे स्टाफ से तो मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूँ। पर्सनल फैमिली से मैं मेरी संवेदनाएं है। रही बात यह है कि जब मौके पर वाहन चेकिंग हो रही थी तो ऐसा नहीं, पांडे जी तहसीलदार साहब है, वो भी थे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई साहब, इस समय क्यों चेकिंग नहीं चल रही है ये बताइए। इस समय 11 बजे के बाद जब टोटल लॉकडाउन ये हो गया तो इस समय चेकिंग क्यों बंद है? नहीं, वाहन अनाधिकृत वाहन को इस समय टोटल बंद होना चाहिए। 2 घंटे के लिए बस अनुमति है। वाहन की किसी भी प्रकार से अनुमति नहीं वो है। तो उसके बाद वही वाहन निकालने दिए जा रहे हैं जिनके पास वैध पास हो। लेकिन 2 घंटे के लिए जो अभी लॉकडाउन खुला है, जो खुलता है 3 घंटे के लिए, उसमें तो इंसान अभी गाड़ी लेके आने 3 घंटे के लिए घूम रहा है। नहीं है, गाड़ियों के लिए नहीं, विभाग ये प्रोत्साहन कर रहा है। गाड़ी की चाबी भी निकाल दी आपने। ठीक है, वो गाड़ियों के लिए नहीं है, लेकिन स्टाफ वालों को तो नहीं है, सरकारी आदमी को तो ठीक है। उसके बाद आपने जब तक जब तक सर इसमें सर ये कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है ऐसी वाहनों की जब्ती की जाए। आज आपके द्वारा लगभग आपने बताया इसके पहले कि 200 वाहन आपने पकड़े थे, तो 200 वाहनों में आपने कितने वाहनों की जब्ती बनाई है? देखा 200 वाहन थे क्या? ये आपने अपने मुंह से बोला है, हमारे पास कैमरे में है। जो वाहन है वो है जी, जिनके पास है वो छूटते चले गए। कितने वाहनों की जब्ती हुई? लगभग 25, 30, 40 वाहन जो भी खड़े हुए थे उनका निराकरण हो रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में उनको टीआई साहब को विधिवत बता दिया गया है, जानकारी दे दी गई। यानी आप ये मानते हैं कि आज आपसे गलती हुई है? क्यों गलती हुई है भाई साहब? इस समय 2 घंटे का जो समय मिला था, टोटल 2 घंटे का जो समय मिला था, ये था कि जिनको नहीं निकलना है वो पेट्रोल डलाएगा तो स्वाभाविक रूप से वो रोड में घूमेगा। जब वो रोड में घूमेगा तो मौत बढ़ेगा, मौत बढ़ेगा तो हमारा संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। ये मानवता की रक्षा का काम है। ये जो प्रशासनिक आदेश है, थोड़ी मानवता भी जाने। आज ये महिला भी पीछे खड़ी हुई है जो बता रही है बहुत देर से परेशान है, डॉक्टर का पर्चा लेकर आ रही है। इनकी वीडियो बनाओ, ये भी आपके हाथ पैर जोड़ रही है। आप ऐसा कहाँ गए थे? आप कहाँ ड्यूटी करती हूँ रॉयल में, मैंने पेट्रोल भरा ला बेटा, रोज ड्यूटी जाना पड़ता है। तो जो लड़की को मैंने बोला कि बेटा तू चला जा, तो वही पर्चा है मैडम का केस। हाँ, तो क्या हुआ फिर आपके साथ? क्या हुआ आपके साथ? कुछ नहीं, इनसे मैंने बोली पेट्रोल भराने के सर में गाड़ी पकड़ी गई 9 बजे, 9:30 पैर पड़े तो फिर आपने गाड़ी छोड़ी? इनने हमको भगा दिया ऊपर तक, इनके पीछे पीछे डंडा मार दूंगा बोलने लगे थे हमको। ऐसा थोड़ी होता है। क्या नाम है आपका? मारे मगर आपने मेरा एक महिला के साथ ऐसी भद्रता करे, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? मैं रहती हूँ हॉस्पिटल मीना जैन के यहाँ। चलिए, धन्यवाद। चाबी नहीं है सर मेरी दूसरी। सब माजरा देखकर मीडिया चौकी प्रभारी से इस मामले की जानकारी लेने पहुंची तो आनन फानन में चौकी प्रभारी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होकर वाहन चेकिंग बंद कराकर क्षेत्रीय दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने लगे। जैसा कि आपको विदित है, पिछले 60 घंटे का टोटल लॉकडाउन था, उसमें अभी कुछ छूटें दी गई हैं, जिसमें जो किराना दुकानें हैं उसमें छूट है और अन्य भी छूटें दी गई हैं। जैसे बैंक अब ऑपरेशनल है और इसलिए जो पब्लिक जो आती है 6 से 12 में, उससे अनुरोध है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कुछ काफ़ी जो जनता है हमारी काफ़ी जागरूक है और कर रही है, लेकिन कुछ अभी भी नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर जिस प्रयोजन के लिए जा रहे हैं, पास अगर उस रूट का है लेकिन दूसरे रूट पर जा रहे हैं, तब भी उनका पास जो अमान्य हो जाएगा। तो इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि जिस प्रयोजन या अति आवश्यक प्रयोजन, कोई मेडिकल इमरजेंसी है या जिन कार्यालयों को खुलने की छूट प्राप्त है, वो भी 20% की स्ट्रेंथ से, तो उसके अगर कोई कर्मचारी हैं तो वही उसी रूट पर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करें। यही सब, ये हम सबके हित में है। उनके लिए ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सबसे उनके जाने का प्रयोजन पूछें, अगर मेडिकल इमरजेंसी है किसी की तो, और या जो भी छूटें अभी उनको बताई गई हैं उसके तहत जो आते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को
जाने दिया जाए, अन्यथा बिना प्रयोजन के अगर कोई घूम रहा है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई इसमें जो है वो की जाएगी। जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनके विरुद्ध 188 का मुकदमा भी कायम हो रहा है। प्रतिदिन 50 ऑन एन एवरेज 40 से 50 मुकदमे जो वो शहर में कायम हो रहे हैं। और अब ये भी आदेश अभी कलेक्टर द्वारा निकाला गया है, जिसमें कि जो दुकानदार और जो ग्राहक जो जाते हैं कोई सामान खरीदने, तो उन दोनों पे ये है जिम्मेदारी बनती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अन्यथा उन पर तो जुर्माना जो है वो किया जाएगा। शहर में वहीं प्रशासन के डर से मीडिया के सामने ना आते हुए कुछ क्षेत्रीय पीड़ित जनता ने यह भी बताया कि चौकी प्रभारी और प्रधान आरक्षक अभय वाहन चेकिंग और अवैध शराब बिक्री कराने के लिए क्षेत्र में घूम घूम कर अवैध वसूली भी कर रहे हैं। अन्याय इस शहर में दारू बिक रही है बहुत जोरों से। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। शराब माफिया सक्रिय है, सब्जी वालों के ऊपर लठ बरसा जा रहे हैं। यानी आपका कहना है प्रशासन बिल्कुल शांत है, शासन प्रशासन शांत है, गरीबों को सताया जा रहा है। बाकी गरीबों पे जिस प्रकार से आज जुर्म होते देखा, आपके पास भी फुटेज हैं, आपने उतारी हैं। इस तरह गरीबों के साथ व्यवहार करना चाहिए। कहाँ प्रशासन है, कहाँ आप सो रहे हैं? शराब माफिया वालों की मदद कर रहे हैं। अब मेरा सीधा आरोप है कि प्रशासन मिलकर शराब बिकवा रहा है और सब्जी वालों पे डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये अन्याय है इस शहर की जनता के साथ। वैसे भी अपने शहर में आज 3 दिन बाद लॉकडाउन खुला तो शहर की जनता एकदम से उभरी है। तो आपने देखा कहीं शासन प्रशासन या रोड में कहीं मुझते हैं कि आपको अभी तक दिखी 3 दिन? देखिए, प्रशासन के साथ साथ हमारे भी नैतिक दायित्व बनते हैं, आपके भी नैतिक दायित्व बनते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें। हम लोग भी समझाते हैं। हम प्रशासन के इस मामले में साथ में हम लॉकडाउन का फॉलो करने के लिए कहते हैं, लेकिन आदमी के जब पेट में दाना नहीं रहेगा तो काय का लॉकडाउन और काय का रोडों पे इसलिए निकल रहे हैं लोग। धन्यवाद। जो भी आपने अभी चीज़ें बताई हैं उसमें ऑलरेडी हमारी जो टीम है वो लगी हुई है। इसमें कुछ कार्रवाई अभी विगत दिवस हुई भी है और मैं आश्वासन देता हूं कि इसमें जल्दी हम अच्छी कार्रवाई करेंगे और इसमें आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। तो लॉकडाउन में भी शराब तस्कर जो है सक्रिय हैं, लगातार जो है शराब की तस्करी की जा रही है, गली मोहल्लों तक शराब पहुंचाई जा रही है। तो ऐसे में क्या निर्देश है? अभी कुछ दिन पहले एक बात ये भी उठी थी कि उमती में 1.25 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई और उसके बाद लेन देन करके छोड़ दिया गया। इस तरह की बातें भी चर्चाओं में हैं, तो क्या आपके निर्देश हैं? इसमें निर्देश बिल्कुल सख्त हैं अधीनस्थ स्टाफ को कि कोई भी अगर इस तरह की संलिप्तता में होगा तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ सभी स्टाफ को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो अधिक से अधिक कार्रवाई करें और ये जो अवैध शराब परिवहन है ये ना हो सके। अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह होगी कि क्या जबलपुर के नवागत पुलिस अधीक्षक इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों के ऊपर कार्यवाही करेंगे या फिर संकट की इस घड़ी में ऐसे तानाशाह अपनी तानाशाही चलाते रहेंगे और जनता को बेवजह परेशान करते रहेंगे। न्यूज एनडी 24x7 के लिए जबलपुर से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट।